जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। फरवरी का नया महीना आ गया है। 1 से लेकर के 7 फरवरी के बीच में हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होगा, क्या चेंजेस होंगे, इसी की प्लानिंग आज हम करेंगे। जब फरवरी मंथ आता है, ये बहुत एक डिफरेंट महीना है क्योंकि इसमें जो दिन अभी तक छोटे थे वो लंबे होने लगते हैं। जो सर्दी है वो एग्जिट की तरफ होती है, गर्मी जो है वो एंट्री की में आ जाती है। तो एक बहुत ही यूनिक और चेंज का महीना फरवरी माना जाता है। हमें फिजिकली, इमोशनली प्लस एनर्जी के लेवल पे भी बहुत सारे चेंजेस लेके आता है। और एक बहुत मजेदार बात इस बार हुई हमारे साथ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। राशिफल जो है मैं आपका अपने इंट्यूशन से प्लस जो एस्ट्रोलॉजी की जो कैलकुलेशंस है उसके साथ दोनों को मिला करके मैं लगभग 1 हफ्ते पहले ये तैयारी करके, शूटिंग करके मैं आप तक लेकर के आती हूँ। अब हुआ ऐसा कि पिछला जो राशिफल दिया था उसे भी रिकॉर्ड हमने 1 हफ्ते पहले किया था। उस समय मैं कुछ विजन्स ऐसे देख रही थी कि बहुत सारी राशि में बहुत सारे लोगों को ठंड लग रही है। और जब वो राशिफल मैंने दे दिया, क्योंकि उस समय मैं उस जोन में होती हूँ, जो मुझे विजन दिखता है बिना उसको जज किए, बिना उसके बारे में कोई धारणा बनाए, वो मैं आप तक लेके आती हूँ। क्योंकि कोई ना कोई मैसेज इतना प्योर और इतना रियल होता है जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जो भी देवी शक्तियां, यूनिवर्स हैं। आई एम जस्ट इंस्ट्रूमेंट और मेरे द्वारा वो आप तक वो पहुंचाना चाहते हैं। तो वो जब मैंने बताया और उसके बाद मैंने उससे खुद सुना कि कई राशि में मैंने बताया है कि लोगों को ठंड लगने वाली है, एंड आई वाज लाइक कि अभी तो जब दिमाग चलता है, लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेट होता है, तो ऐसा लगा कि 14 जनवरी के बाद जो है ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ठंड हो जाए, क्योंकि उसके बाद तो ठंड कम होने लगती है। उसके बाद तो जो है मकर संक्रांति के बाद और लोहड़ी के बाद जो है वो ठंड जाने लगती है। लेकिन मैं ये सोच ही रही थी, 22 से 31 जनवरी के बीच का जो राशिफल मैंने दिया है उसमें मैंने बोला है, और दिल्ली में यहाँ और शायद बाकी एरियाज में भी नॉर्थ साइड में हुआ ही होगा, तो वहां पर 22 की रात को ही बारिश स्टार्ट हो गई और मौसम यहाँ पर इतना बदल गया कि अचानक से सबको फिर से ठंड लग रही है। तो कुछ चीजें इतनी हैरान करने वाली होती हैं। फिर भी क्योंकि मुझे पता था ऐसा होने वाला, अपने आसपास के लोगों को भी मैं बोल रही थी कि थोड़ा केयरफुल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सब कपड़े पैक वैक करके रख दिए और कम हल्के कपड़े पहनना शुरू कर दो। अभी थोड़ा सा ख्याल रखो, अपना इम्यूनिटी का ख्याल रखो, क्योंकि मौसम जो है वो ठंड लगेगी किसी न किसी कारण से। और वही हुआ कि ठंड जो है वो अचानक से बहुत तेजी से लौट के आ गई है। और जिनको भी हम गाइड कर पाए और अपने ऊपर भी हम ध्यान दे पाए, तो हम इस मौसम के अचानक से फ्लिप या चेंज से जो है अपने आप को बचा पाए, ताकि हम काम कर सके बिना विघ्न के, हमारी बॉडी पे कोई ज्यादा इम्पैक्ट ना हो। तो ये राशिफल जो है कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया, अनुमान देने के लिए है। अगर मैं कोई बात आपको बताती हूँ जो नेगेटिव है, एक्चुअली में मैं आपको नेगेटिव नहीं बता रही, इसलिए बता रही हूँ ताकि आप उससे थोड़ा अलर्ट हो सके, उसको समझ सके, प्रिकॉशन ले सके, ताकि ऐसी कोई चीज ना हो। अपनी विल पावर से, अपने प्रिकॉशन मेजर्स से आप डेफिनेटली उसको अवॉइड कर सकते हैं और अपने लिए एक नया भविष्य, एक नया अच्छा फ्यूचर लिख सकते हैं। तो जो भी चीजें मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको उस समय नहीं लग रहा है कि दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बट स्टिल बैक ऑफ द माइंड उसको रखिए, ताकि आपको एक अगर ऐसी सिचुएशन डील करनी पड़े आए तो आप प्रिपेयर्ड हो उसके लिए, और पहले से उसकी प्रिकॉशन आपने ले रखी हो, ताकि आपकी लाइफ पे उसका कोई बहुत डीप इम्पैक्ट जो है वो ना पड़े। इसी के लिए राशिफल हम आप तक लेकर के आते हैं और बहुत खुशी होती है ये जान के कि आप लोगों की लाइफ में इतने इंपॉर्टेंटली ये काम कर रहा है कि आप जैसे ही आपका पहले 7 दिन जो शुरू होने वाले हैं उस हफ्ते के, तो आप आते हैं चैनल पे, ग्रहों की बात पर देखते हैं, नोट्स बनाते हैं और उसको प्लान करते हैं अपने वीक को उस हिसाब से, ताकि आपकी लाइफ जो है वो इजी हो सके। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करेंगे, ज्यादा लेट नहीं करेंगे, आपकी राशिफल पे सीधा लौट के आते हैं। कन्या राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। इस हफ्ते में आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके रिलेटिव्स हैं वो कहीं ना कहीं आपकी इमेज को डैमेज करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग अननेसेसरीली आप जो नहीं हैं वो चीजें आपके ऊपर लगा के, या आपके नाम से या आपके बिहेवियर से वो चीजें जज करके या वो चीजें बना के दूसरों को आपके लिए बोलने वाले हैं। तो इस समय कुछ लोग जो है आपकी इमेज बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उम्र उनकी नहीं लग रही है, आपके हम उम्र टाइप के लग रहे हैं। थोड़े बहुत छोटे हो सकते हैं, कुछ लोगों के केस में थोड़े बड़े हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आसपास के एज के हैं। वो आपकी इमेज को खराब करने की मुंह
से कुछ बोल के ऐसा खराब करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी के लिए ऐसा भी है कि कोई ऐसी इमेज या ऐसी कोई मैसेज आप इस समय किसी को ना भेजें जो कि आगे वो किसी को फॉरवर्ड करके आपके जो बातचीत है उसकी मजाक उड़ा सके या आपके बारे में कुछ गलत किसी को बता सके, उससे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इस समय में आपको कोई पुराना पैसा मिल सकता है या पैसा जो आप भूल गए थे वो मिल सकता है, कहीं इन्वेस्टमेंट किया था वो मिल सकता है, या ऐसा कोई पैसा जो कि आप रख के भूल गए थे, या ऐसी कोई चीज जो बहुत समय से खोज रहे थे जिसका कॉस्ट काफी है, जैसे सोने की चीज या चांदी की चीज, और वो रख के भूल गए थे, या आपके पेरेंट्स के या आपके दादी जी की, नानी जी की ऐसी कोई ज्वेलरी हो सकती है, वो इस समय आपके सामने आ जाएगी या आपको मिल जाएगी किसी रीजन से। बंटवारा किसी का होना है तो वो भी इस समय में जो है वो आपको मिलता हुआ नजर आ रहे हैं, और उस समय थोड़ा सा एक शौक आपको लगेगा क्योंकि आपको पता नहीं था कि वहां इतना पैसा है, या आपको पता नहीं था कि ये पैसा भी है। वो आपके सामने कुछ अलग सी चीज आती हुई नजर आ रही है। इस समय पता नहीं किसी के पैरों में बहुत ज्यादा नीलापन आता हुआ नजर आ रहा है, तो खून जो है ना, ब्लड फ्लो जो है वो नीचे पैरों की तरफ नहीं जा रहा है। पैरों की एक्सरसाइजेस कीजिए, आपका जो लिम्फेटिक फ्लो है उसको ड्रेनेज करने की कोशिश कीजिए, पैरों को थोड़ा मूवमेंट करने की कोशिश कीजिए। आपके थाइस के नीचे नीचे जो है पैर सुन्न होना, पैरों का नीलापन पड़ना, खून का ज्यादा ठीक से वहां पर फ्लो नहीं करना, इस तरह की परेशानी किसी के लिए लग रही है। और अगर ऑलरेडी किसी का फैमिली में पैरालिसिस चल रहा है या आपका चल रहा है तो वो केस बढ़ सकता है अभी इस समय में, कि बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं कर पा रहे, ऐसा किसी के लिए हो सकता है। बात करें अगर एक और चीज मुझे नजर आ रही है वो और बता देती हूँ। इस समय किसी को बहुत ज्यादा पेल होते हुए नजर आ रहे हैं, आपके फेस पे भी जो है वो जो ग्लो होता है वो जाता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा सा पीलापन आता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा खून की कमी नजर आ रही है, थोड़ा नीलापन नजर आ रहा है, थोड़ा कोई भी ऐसी चीज जो पॉइजनस हो, कोई भी ऐसी चीज जैसे जो आपको सूट नहीं करती है, आप किसी चीज से एलर्जिक हैं तो वो चीज बहुत ध्यान से खाएं, उससे एक तो रिएक्शन हो सकता है। खून की कमी इस समय में किसी को हो सकती है, खाना आप ठीक से नहीं खा रहे, या प्रॉपर ब्लड फ्लो की प्रॉब्लम आपकी पूरी बॉडी में हो सकती है, ऐसा किसी के लिए नजर आ रहा है। बात करें अगर हम आपके जॉब की, तो इस समय में जॉब में आपसे कुछ ऐसी चीजें करने को कहा जा सकता है जो बिल्कुल भी आपको करनी नहीं है, जो आपके मॉरल पे खड़ी नहीं उतरती हैं, जो आपको लगता है बिल्कुल सही नहीं है, ये हमें नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की चीजें आपको करने को कही जा सकती हैं, आपसे करवाई जा सकती हैं, जो कि ना चाहते हुए, कुछ लोग तो लिटरली मना कर देंगे चाहे किसी को कैसा भी लगे, लेकिन ना चाहते हुए कुछ चीजें आपसे करवाने की कोशिश इस समय हो सकती है। ऐसा कुछ प्रेशर आपके ऊपर जॉब में रह सकता है। इस समय में नो, आप काफी जॉब में कुछ चीजों को डेफिनेटली नो कहने वाले हैं। और अगर कोई ऐसा ऑफर भी आपको मिलता है, किसी के लिए तो ऐसा भी लग रहा है दूसरी किसी कंपनी से या पुरानी किसी कंपनी से कोई ऑफर आपको मिल रहा है, उसको भी आप मना करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई पार्टनरशिप का ऑफर किसी के लिए हो सकता है, वो आप मना करते हुए नजर आ रहे हैं, या कुछ गलत काम आपको करने को ऑफर करा जा रहा है, वो आप डेफिनेटली मना कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। फीमेल्स के लिए भी ऐसा हो सकता है, उनको अननेसेसरली कोई उनके ऑफिस में हैरेस करने की कोशिश करे, काम में कहीं जाए, कोई क्लाइंट आपको हैरेस करने की कोशिश करे, उसको आप स्ट्रिक्टली नो कहते हुए, या आपको उनकी इंटेंशंस ठीक नहीं लग रही, स्ट्रिक्टली नो कहते हुए आप मुझे इस समय नजर आ रहे हैं। इस समय में आप अपने इमोशंस को दूर रख के काफी प्रैक्टिकल होने वाले हैं, और वो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस की अगर मैं बात देखूं तो इस समय में आप कुछ डेवलपमेंट के लिए कुछ दे सकते हैं। कोई आपका ऐप हो सकता है, कोई वेबसाइट हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, कोई नया प्रोडक्ट का आइडिया हो सकता है जिसको आपने डेवलपमेंट में दे रखा है, कोई व्यक्ति उसको बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो अभी काम कंप्लीट नहीं होगा, वो कार्य चल रहा है, ऐसा दिख रहा है। माँ, आप जो कहती हैं वो बिल्कुल सही होता है। मेरी हेल्थ को लेकर मैं बहुत परेशान हो गया था, मुझे लगा था कि मैं शायद नहीं बच पाऊंगा, लेकिन अब मैं ठीक हो रहा हूँ। गुरु माँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु माँ प्रणाम, मेरा नाम मनमोहन सिंह है। आपके द्वारा बताई गई सारी बातें सटीक होती हैं। हर सप्ताह आपके बताए राशिफल सुनने का इंतजार रहता है। मैं आपके बताए गए गाइडलाइन को फॉलो करता हूँ और समय आने पर वही घटनाएं होती हैं। गुरु माँ राधे राधे। गुरु माँ, मैं 1 साल से आपको फॉलो कर रही हूँ। आप जो भी बताती हो वो बिल्कुल राइट होता है, या फिर ऐसा होता है कि जो एनर्जी आप बताती हो वो मुझे पहले से ही अपनी लाइफ में फील हो रही होती है। मेरे साथ ऐसा ही होता है, आपकी बातें बिल्कुल सही होती हैं। जय शनिदेव। गुरु माँ, मैं आपका राशिफल पिछले 1 साल से देख रहा हूँ, लेकिन कभी कमेंट नहीं किया। आज पहली बार कमेंट कर रहा हूँ। मैं मन ही मन आपके चरणों में नमन करता हूँ। आप जो भी आशीर्वाद देंगी वह हमारे लिए अच्छा ही होगा। मुझे आपसे कुछ भी मांगना नहीं है, बस आप हमेशा साथ रहना। गुरु माँ। थैंक्स गुरु माँ, यू आर वेरी मोटिवेटिंग। गुरु माँ, मैं आपका राशिफल 2 साल से देख रहा हूँ। आप जो भी बताती हैं वह 100% सही होती है। आपने बताया था कि इस हफ्ते पार्टनर से मुलाकात होगी, और सच में इसी हफ्ते मैं अपने पार्टनर से मिला हूँ। धन्यवाद गुरु माँ। थैंक यू सो मच गुरु माँ, आपकी बातें सत्य होती हैं और मेरे साथ भी वही होता है जो आप कहती हैं। गुरु माँ, आप मेरी मन की बात समझ लेती हैं। थैंक यू सो मच गुरु माँ। गुरु माँ, आप जो बताते हो बिल्कुल सही बताते हो। मेरे पास एक दुकान आया है जो पुरानी है और रेंट पर मिल रही है।
मैं सोच रहा हूँ कि ले लूं और मुझे कल ही पता चला आपने जैसा कहा था वैसी ही दुकान आए हैं। मैं फर्स्ट टाइम स्टार्टअप कर रहा हूँ। थैंक यू गुरु माँ, आपने जो बताया सत्य है। थैंक यू गुरु माँ, आप जो भी बताती हैं वो सच होता है। आपका आशीर्वाद बिल्कुल सही निकला। आप जो कहती हैं वही जिंदगी में होता है। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। नमस्कार गुरु माता जी, मेरा नाम रोशनी है। मुझे आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा जन्म तिथि नहीं पता, लेकिन आपके वीडियो देखकर मुझे हिम्मत मिलती है। गुरु माँ, आपकी बोली हुई बातें हमेशा सही होती हैं। आपने 9 जनवरी वाले वीक के लिए बोला था कि नेचर में जो चीजें हैं वो इफेक्ट करेंगी और कोई पुरानी एलर्जी भी वापस आ सकती है। बिल्कुल वही हुआ मेरे साथ। 9 जनवरी को ट्रैवल करने के बाद अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट सर्दी की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे फीट की उंगलियां भी ठंड में ब्लू हो जाती थी, जो पिछले काफी सालों से नहीं हो रही थी। लेकिन 11 तारीख को वो भी हो गया। अभी सब ठीक है। योर ग्रेट, जो भी कहा सब कुछ मिल गया। प्रणाम गुरु माँ, आप जो कन्या राशि फल बताती हैं वह बिल्कुल सच होता है। जय शनिदेव महाराज की जय। गुरु माँ, मैं 2 साल से आपके वीडियो देख रही हूँ। कभी कभी एक ही वीडियो 2 से 3 बार देख लेती हूँ और राशिफल सुनती हूँ। कृपया मेरी राशि बताइए। मेरा नाम नेहा त्रिपाठी है। जय शनिदेव, जय गुरु माँ। मैं बता नहीं सकती गुरु माँ कि आपकी वजह से मेरी लाइफ में कितना सही होने लगा है। सारी चीजें अब साफ होती जा रही हैं। आप जो भी बताती हैं वह सब क्लियर होता है। मैं हर चीज आपके गाइडेंस से ही करती हूँ। आपका वीडियो अपलोड होते ही मैं देख लेती हूँ। मुझे बहुत हेल्प मिलती है गुरु माँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कृष्ण जी आपको हमेशा खुश रखें। बिजनेस आपका अच्छा चलेगा। पुराना अगर कोई बिजनेस था, आपका फैमिली बिजनेस है या बहुत पहले से काम कर रहे हैं, तो वो चीजों में कुछ एक्स्ट्रा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है और कुछ साथ में कुछ नया भी स्टार्ट करने का या सेकेंड इनकम स्टार्ट करने का सोच सकते हैं। इस समय में पैरों में तो डेफिनेटली, चाहे आप कुछ भी करते हैं, पैरों में तो आपको प्रॉब्लम हो ही रही है। पैर में नीचे सूजन, पैरों का सुन होना, पैरों का ठंडा हो जाना, पैरों का नीला हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो पैरों में आपकी बनी रहेंगी। ध्यान रखिए, कुछ ड्राइविंग करते हैं तो भी पैरों का जरूर ध्यान रखिएगा। वहां कुछ आपको दिक्कत हो रही, बहुत लंबे समय खड़े नहीं होंगे, उससे भी ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाएगी। इस समय बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ वेटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपका कोई रिजल्ट वगैरह है तो उसकी कोई वेटिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी आपका उसके अंदर नाम बिल्कुल आया नहीं है। एक तो ये चीज दिखाई दे रही है। दूसरा एक चीज दिख रही है, इस समय आपके कोई टीचर या आपके प्रिंसिपल जो है वो काफी स्ट्रिक्ट आपके साथ हो सकते हैं। उनकी वजह से, उनके स्ट्रिक्टनेस की वजह से आपको कुछ थोड़ा सा एक सेटबैक लग सकता है, या आपको ऐसा लग सकता है प्रेशर बहुत है, नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की चीज जो है स्टूडेंट्स के लिए हो सकती है। स्टूडेंट अपनी स्ट्रीम भी बदल सकते हैं, अपना करियर भी शिफ्ट कर सकते हैं। इस समय में कोई ऐसे डिसीजन पे भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और पढ़ाई छोड़ भी सकते हैं। इस समय किसी के लिए बहुत स्ट्रिक्टली ऐसा लग रहा है। बात करें अगर हम आपके रिलेशनशिप की, तो इस समय में रिलेशनशिप में कुछ फ्रेंड्स लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके। जैसे स्टार्टिंग मैंने आपको बताया आपके बारे में बातें कर रहे हैं, तो यहाँ भी आपको पता चल सकता है आपके पीठ पीछे कुछ लोग बातें कर रहे हैं जो एक्चुअल में अपने फ्रेंड दिखाते थे आपको, लेकिन वो फ्रेंड नहीं है। इस तरह की एनर्जी आपको पता चलेगी, तो उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप पे भी फर्क पड़ा है, आप पर भी फर्क पड़ा है। या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में आपकी पीठ पीछे बात कर रहे हैं, वो आपको फाइनली पता चल जाएगा। उससे भी आप थोड़े से शॉक और डिस्टर्ब जो है वो रह सकते हैं। कुछ लोग अपने पार्टनर से इस समय बातचीत बंद कर सकते हैं, उनको ब्लॉक कर सकते हैं। और ऑलरेडी अगर आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, एक दूसरे से बातचीत बंद थी, तो मन ही मन आपकी इच्छा हो सकती है कि चलो रियूनाइट हो जाए, रिकनसाइल हो जाए, बात करें, लेकिन दोनों ही एक्शन नहीं लेंगे, दोनों ही केवल सोच के रह जाएंगे। तो आपको देखना है आपके लिए रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है तो झुकने में कोई हर्जा नहीं है। आप करेंगे तो आपके पार्टनर बिल्कुल जैसे ही उनसे कांटेक्ट करेंगे वो आपसे बात कर लेंगे। सिंगल्स की बात करें तो इस समय में सिंगल जो है वो दूर से ही किसी को एडमायर कर सकते हैं, दूर से ही किसी को देख सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, लेकिन वो भी कोई एक्शन लेते हुए इस समय में नजर नहीं आ रहे हैं। इस समय में अगर आप जॉब में कोई इम्पोर्टेंट पोजीशन लेना चाहते हैं या जॉब नहीं लगा है, किसी जॉब के लिए कार्य करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, तो समय उनके लिए बहुत अच्छा रहे। मैरिड कपल्स की और बात देख लें तो इस समय में मैरिड कपल्स का भी ऐसे ही लग रहा है कि कोई आपकी बातें जो है इधर उधर कर रहा है, बातें बना रहा है आपके बारे में, और उसकी वजह से थोड़ा आपका माइंड डिस्टर्ब करने की वो कोशिश कर रहे हैं, स्टोरीज बना रहे हैं आपके बारे में, आपके कैरेक्टर को लेकर के। इस तरह की चीजें जो है वो बनी हुई हैं। तो थोड़ा सा आपको अपने पार्टनर की तरफ से भी ऐसा लगेगा, जो भी आपके हस्बैंड है, वाइफ है, उनकी तरफ से भी आपको ऐसा फील होगा कि ये भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। बहुत अकेलापन सा आप हो जाएंगे, अलग थलग हो जाएंगे अपनी फैमिली में। ये सारी बातों के बाद ऐसा लग रहा है। पहुंचेंगे वीडियो के माध्यम से, अभी आवाज पहुंचा रहे हैं, लेकिन आशीर्वाद हर हफ्ते भेजते हैं, उसको अपनी लाइफ में जरूर इस्तेमाल कीजिए। भगवान जी की कृपा आप पे बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते रहते हैं। बहुत सारा आशीर्वाद आपकी गुरु माँ की ओर से। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।